हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट में देख लिए थे कौन कौन नदी, महानदी के बारे में देख लिए थे, गोदावरी के बारे में देख लिए थे, सुवर्ण रेखा के बारे में देख लिए थे, बैतरणी के बारे में देख लिए थे। तो आज जो है इसका भाग 2 जो है नदी का, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसमें देखिए पहला नदी जो है, जब पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं, इसके पहले नदी वाला जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला लेक्चर 1 होगा, उसमें जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नदी को देखिएगा, ठीक है, जिसमें बता दिए हैं ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, ठीक है, गोदावरी है, नदी है। तो जाके पहले उस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर को देखिए, तब और प्रॉफिट होगा, ठीक है। तब तो पहला स्टार्ट करते कौन सी, पहला नदी को देखिए। पहला नदी जो है कृष्णा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती कहाँ से? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ना, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। कौन सा? को याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और गोदावरी नदी के बारे में बताया, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। कहाँ महाबलेश्वर है? महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट के पास, ठीक है, पश्चिमी घाट से। सब नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, अधिकतर नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से ही निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। प्रायद्वीपीय भारत की सब 5 नदी या 6 नदी को नाम बताए हैं और उसका लंबाई को देख लिए। तो लंबाई के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितना था? 1465 किलोमीटर। इसका कितना लंबाई है? कृष्णा नदी कितना लंबाई है? तो कृष्णा नदी कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आप सहायक नदियां देख रहे हैं, सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ठीक है, महाराष्ट्र से। पहला कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। याद रखिएगा, कृष्णा नदी, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी के सहायक है। कोयना नदी किस नदी की सहायक है? तो कृष्णा नदी के सहायक। कृष्णा नदी के एक सहायक नदी कोयना नदी, उस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? शिव सागर बांध। कौन सा बांध है? शिव सागर बांध। शिव सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो कोयना नदी पर। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी के सहायक है। देख लिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोयना नदी। कोयना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही बहती है। कौन सी बांध है? शिवसागर बांध, ठीक है। कौन सी बांध है? शिवसागर बांध है। कौन सी बांध है? शिवसागर बांध। कहाँ है? महाराष्ट्र में, कोयना नदी पे, ठीक है। और देखिए वरुणा नदी। कौन सा? वरुणा नदी। कौन सा? वरुणा नदी या वरुणा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी का। और देखिए पंचगंगा और दूधगंगा। पूछता है कि पंचगंगा किस नदी की सहायक नदी? तो किसको बताएंगे? पंचगंगा जो है ना, कृष्णा की ही सहायक नदी है। कौन सी? पंच नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक है। पंचगंगा इसलिए नाम गया कि 5 नदी एक स्थान पर आकर मिल जाती है, उसके बाद वहां से उस नदी को पंचगंगा कहा जाता है। तो पंचगंगा में कौन कौन सी नदी आती है? हमेशा क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचगंगा में से कौन सी नदी सम्मिलित है या इसमें नहीं है पंचगंगा में। देख लीजिए पंचगंगा के 5 नदी, कसारी, कुभी, तुलसी, भागवती और सरस्वती। यानी पंचगंगा के 5 नदी कौन कौन है? कसारी है, कुभी है, तुलसी है, भागवती है और सरस्वती है। किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक है। दूधगंगा, पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा, पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक। और देखिए घाट परवा, मालप्रभा। घाट परवा, मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। कौन सा? घाट परवा, मालप्रभा। और एक नदी बताए थे सहायक नदी, भूला, परवरा और मंजरा। आप कमेंट करके बताइए किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो घाट परवा, मालप्रभा, ठीक है, घाट परवा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और भीमा नदी। कौन सी? भीमा नदी। याद कीजिए आप, कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा, घाट परवा, पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक है। तुंगभद्रा, क्वेश्चन पूछता है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक है? तो कृष्णा नदी की सहायक है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है 2 नदी आकर मिलता है, एक तुंग अलग है, भद्रा अलग है, ठीक है, दोनों आकर मिलता है, उस समय से संयुक्त धारा को है तुंगभद्रा कहा जाता है। और तुंगभद्रा का एक सहायक नदी है, तुंगभद्रा का एक सहायक नदी है, उस नदी को कहा जाता है हगरी नदी। कौन सा नदी? हगरी नदी। तो किसकी सहायक नदी है? हगरी। तो तुंगभद्रा नदी की। तुंगभद्रा 2 नदी क्या मिलती है? तुंग और भद्रा। एक नदी है जो बाएं साइड से आकर मिलती है, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, और दूसरा मुनेरू नदी। कौन सा? मूसी नदी और मुनेरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा नदी इसके बाद जो है कहाँ कर? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के पास जो है अपना डेल्टा एक बनाती है मछलीपट्टनम, ठीक है, विजयवाड़ा इसी नदी किनारे स्थित है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो पहला देखनी कृष्णा नदी के बारे में जाने। कृष्णा नदी कुल लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन है? पंचगंगा है, दूधगंगा है, मूसी है, ठीक है, कोयना नदी है, पंचगंगा, घाट परवा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हगरी और मूसी मुनेरू नदी है। किसकी नदी है? सहायक नदी। विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? तो
कृष्णा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पहला कौन था? गोदावरी। कितना? 1465 किलोमीटर। अब दूसरा ये पेनेरू नदी। पेनेरू नदी को जो है ना पेनार या पेना नदी भी कहा जाता है। पेनेरू नदी को जो है पेनार या पेना नदी कहा जाता है। इस कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ है? तो नंदी पहाड़ या कर्नाटका से। कर्नाटका से ही यानी कि पेनेरू नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटका से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी सहायक नदी देखिए, नंदी पहाड़ी से निकली, नंदी पहाड़ी से निकली। ठीक है, पेनेरू नदी। ठीक है, उसकी सहायक नदी चित्रावती देखिए, पहला नदी चित्रावती। पहला नदी कौन सी नदी? पहला चित्रावती। पहला देखिए चित्रावती नदी। दूसरा कुंदेरू और सागिलेरू, पापगिनी, नेल्लौर। ठीक है, नेल्लौर शहर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आकर नदी आकर गिर जाती है। ठीक है, नेल्लौर शहर है। ठीक है, उसकी पेनेरू नदी की सहायक नदी कौन है? चित्रावती, कुंदेरू, पापगिनी, सागिलेरू। ठीक है, नेल्लौर। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में आके आंध्र प्रदेश में पास आके गिर जाती है। उसके बाद आई कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट नदी कौन सी? कावेरी। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ से? कावेरी नदी कर्नाटक से कावेरी ताल से। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ से है? कावेरी ताल से है, कर्नाटका से। ठीक है, अपवाह तंत्र कर्नाटक तमिलनाडु दो राज्यों में बहती है। यानी कावेरी नदी दो नदी पर। कावेरी जब जल विवाद आप सुने होंगे, कावेरी जल विवाद क्यों? दो राज्यों के बीच है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच है। तो ये दो राज्यों में बहती है। अपवाह तंत्र कितना है? दो राज्य में। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो कावेरी ताल से तो निकलता ही है। ठीक है, कर्नाटका से कावेरी ताल से तो निकलता है। इसकी सहायक नदी है, पहला देखिए जो बाएं से निकलती है, हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अक्रवती। सहायक नदी देखिए हेरंगी, हेमावती। याद रखिए आप, कावेरी की सहायक नदी हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रवती। ठीक है, जो बाएं से आकर मिलते हैं। उसके बाद लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णरेखा, भवानी, सब छोटी छोटी नदी है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन? हेरंगी, बाएं साइड से मिलने वाली नदियां देखिए, कृष्णा कावेरी नदी का, हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रवती। ठीक है, जो बाएं साइड से मिलती है, कौन कौन? हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अक्रवती। ठीक है, उसके बाद जो दाएं से मिलती है, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नहीं स्वर्णवती, भवानी। उसके बाद कहाँ गिर जाती है? तमिलनाडु में आकर गिरती है। तमिलनाडु में एक अब बताए थे पुडुचेरी का जो माहे कराईकल जो है, उसका जो जगह है पुडुचेरी का, एक जगह है तमिलनाडु में कराईकल। ठीक है, कराईकल जो है ना पुडुचेरी का ही जगह है। ठीक है, वो तमिलनाडु में स्थित है। अब पुडुचेरी भी खुद तमिलनाडु में स्थित है। इसका कहाँ डेल्टा पर स्थित है? कराईकल किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो कावेरी नदी के डेल्टा पर। पूछेगा क्वेश्चन कि जो पुडुचेरी का जो जगह है कराईकल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में स्थित जो कराईकल है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो कावेरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, इतना देख लें। और अमरावती शहर जो है वो किसके नदी पर है? किस नदी के डेल्टा किनारे है? तो कावेरी नदी किनारे है। ठीक है, और इस कावेरी नदी पर दो प्रमुख जलप्रपात भी है। ठीक है, जलप्रपात तो सिर्फ एक ही है, एक बांध है। पहला है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्वेश्चन पूछता है मेरा, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जलप्रपात बनता है। यानी कि उच्च भूमि से निम्न भूमि की ओर जो पानी आएगा, यानी कि ये उच्च भूमि है। ठीक है, मान ली ऊंचा स्थान है, नीचा स्थान है। जब यहाँ से जल गिरेगा तो झरना का निर्माण करेगा। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि कर्नाटक का जो जगह है थोड़ा सा ऊंचा है और तमिलनाडु थोड़ा सा नीचा पर, इसीलिए तो वहाँ झरना बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर गिर रहा है। ठीक है, जब कर्नाटका से तमिलनाडु में जा रहा है तो नीचा है तमिलनाडु, इसीलिए तो वहाँ पर झरना का निर्माण हो रहा है। और दूसरा बांध है ग्रैंड एनिकट बांध। ग्रैंड एनिकट बांध जो है ना भारत की सबसे पुरानी बांध है। ठीक है, ग्रैंड एनिकट बांध भारत की सबसे पुरानी बांध है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। इतना देखनी है आप। कौन कौन नदी देखें? पहला देख लिए कृष्णा नदी, पेनेरू नदी और कावेरी नदी। कावेरी नदी पर बांध का नाम बताइए, कौन बांध है? ग्रैंड एनिकट बांध, सबसे पुरानी बांध। ठीक है, और एक दो नदी और है, उस नदी के भी पढ़ लीजिए, फिर बताना पड़ेगा हमको। एक है बगई नदी और दूसरा है ताम्रपर्णी नदी। कौन सा? पहला बगई नदी। इसको नोट किए तो नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला नदी कौन सा? एक और नदी छूट रहा था, कौन सा है? कितना नंबर? 9वां नंबर। पहला देखिए बगई नदी। कौन सा? बगई नदी, बगई नदी। ठीक है, बगई नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल जो है वर्मानंद है। ठीक है, वर्षानंद। ठीक है, मदुरै के पास है, मदुरै। ठीक है, कौन सी नदी है? बगई नदी। बगई नदी आकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नोट कीजिए आप, बंगाल की खाड़ी में। मदुरै नदी, मदुरै जो शहर है कर्नाटका का, सॉरी तमिलनाडु का, इसी नदी किनारे है। मदुरै पूछता है कि मदुरै जो है, मदुरै एक
मंदिर है वहाँ पर ना, याद कीजिए कौन सा मंदिर है। मदुरै में कौन सी मंदिर है बहुत प्रमुख? मीनाश्री मंदिर। कौन सी? मीनाश्री मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। मदुरै किस नदी किनारे है? तो वगई नदी किनारे। कहाँ से? वगई नदी। कहाँ से? वगई नदी। ठीक है, वगई नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु। ठीक है, इतना देख लिए। ठीक है, उद्गम स्थल। पहला नदी कौन सा? एक और नदी छूट रहा था, कौन सा है? कितना नंबर? 9वां नंबर। पहला देखिए वगई नदी। कौन सा? वगई नदी। वगई नदी। ठीक है, वगई नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल जो है वर्मानंद है। ठीक है, वर्षानंद। ठीक है, मदुरै के पास है, मदुरै। ठीक है, कौन सी नदी है? वगई नदी। वगई नदी आकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नोट कीजिए आप, बंगाल की खाड़ी में। मदुरै नदी, मदुरै जो शहर है कर्नाटका का, सॉरी तमिलनाडु का, इसी नदी किनारे है। मदुरै पूछता है कि मदुरै जो है, मदुरै एक मंदिर है वहाँ पर ना, याद कीजिए कौन सा मंदिर है। मदुरै में कौन सी मंदिर है बहुत प्रमुख? मीनाश्री मंदिर। कौन सी? मीनाश्री मंदिर कहाँ है? मदुरै में है। मदुरै किस नदी किनारे है? तो वगई नदी किनारे। कहाँ से? वगई नदी। कहाँ से? वगई नदी। ठीक है, वगई नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु। ठीक है, इतना देख लिए। ठीक है, उद्गम स्थल। और 10वां नदी, एक नदी और देखिए, ताम्रपर्णी नदी। इतना नोट कीजिए आप, ताम्रपर्णी नदी। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? अगस्त्यमालाई पर्वत है, अगस्त्यमालाई पर्वत। ठीक है, अगस्त्यमालाई पर्वत। ताम्रपर्णी नदी है, उद्गम स्थल है, कहाँ बहती है? तो तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, गिरती कहाँ है? ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी आप पढ़े होंगे, श्रीलंका के नीचे जो देखिए, एक तरफ मन्नार की पाक की खाड़ी, एक तरफ मन्नार की खाड़ी होती, निकलती है यहाँ से, अगस्त्यमालाई से, अगस्त्यमालाई। ठीक है, तमिलनाडु का एक प्रमुख जिला स्थित है इस नदी के तट पर। कौन सा? नाम बताइए आप। जिला का नाम है तिरुनेलवेली। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद, जब तक के लिए जय हिंद।